आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नया यूजीसी रूल ड्राफ्ट क्या कहता है। बिल्कुल ड्राफ्ट को ही हम लोग देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। और ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में एक न्यूज प्रोपोगेट कर रहा है, काफी तेजी से प्रोपोगेट कर रहा है, फैल रहा है कि अब नेट की जरूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, है ना। अब आप एमएससी किए और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा, ठीक है। मेरे दो चार स्टूडेंट ने भी ऐसा ही मतलब न्यूज मेरे को दिखाया, तो मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में कि यह जो न्यूज प्रोपोगेट कर रहा है या कहीं से आप देख के समझ पा रहे हैं उसको, यह बिल्कुल गलत है। और थोड़ी देर में मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए ना। गलत तरह के न्यूज में प्रोपोगेशन में मत पड़िए और उसका पार्ट आप मत बनिए, ठीक है। आपको बनना है प्रोफेसर तो चीजों को एनालाइज करना सीखिए, है ना। किसी ने दो लाइन का कटिंग दिखा दिया और आधी अधूरी बात आपको बता दिया और आप कहने लगे कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की जरूरत नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत है। हम नए रूल पर जाएं उसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहता हूं कि क्या क्लासिकल रूट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो पहले, आज से पहले भी, कि जिस सब्जेक्ट में पीजी करते थे और उसमें नेट करते थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्राइटेरिया था, मिनिमम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम जरूरत, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इलिजिबल हो जाते थे। कुछ समय के बाद एक और नया रूल आया कि पीजी से रिस्पेक्टिव फील्ड में होना चाहिए और पीएचडी 2009 के रूल के अनुसार होना चाहिए और कोई भी नेट की रिक्वायरमेंट उस कंडीशन में नहीं रहेगी। अगर आप पीएचडी 2009 रूल के अनुसार कर लेते हैं तो कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आगे की कहानी कि अगर पीजी आपने रिस्पेक्टिव फील्ड में किया है और पीएचडी 2009 रूल से किया है और आपने नेट भी किया है, ठीक है, तो अभी आप एलिजिबल तो है ही। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंटरव्यू कमेटी में अगर तीनों तरह का कैंडिडेट आता है तो ऑब्वियस सी बात है, सोचने वाली बात है कि जो तीसरे कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उनकी प्राथमिकता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने पीएचडी भी किया है, नेट भी किया है। नेट एक एलिजिबल क्राइटेरिया जिसको उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये क्लासिकल तरीका था, है ना। अब कंफ्यूजन वाली बात पर आते हैं, सीधे हम लोग ड्राफ्ट पर आते हैं। हम लोग पूरे ड्राफ्ट को यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। यूजी डिग्री और 75% मार्क्स, और पीजी डिग्री होना चाहिए, यूजी डिग्री हो या पीएचडी डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए या पीएचडी डिग्री होना चाहिए। ये तीनों में से चीज, पहला चीज होना चाहिए यूजी होना चाहिए या क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए या पीएचडी डिग्री होना चाहिए, या पीजी डिग्री होना चाहिए 75% मार्क के साथ और साथ साथ में क्वालिफिकेशन होना चाहिए नेट। यहाँ लिखा हुआ ना, आप पढ़ के देख लीजिए। जब नेट की जरूरत नहीं था तो काहे ला लिखा है, इसका कोई मतलब है या नहीं मतलब है। पीजी डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नेट में होना चाहिए, ठीक है, या कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर किसी के द्वारा या सिमिलर टेस्ट लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप देख लिए आराम से। अब अगली बहानी कहानी को देखिए, क्या बोलता है कि पीजी डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स इक्विवेलेंट डिग्री के लिए होना चाहिए। ये सारी परिस्थिति पहले भी थी और आज भी है, हमें तो इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए वैसे सब्जेक्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, उसी सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दिया गया है जो, लेकिन वो बात साफ साफ नहीं लिखा गया है कि भैया कि साइंस वाले को आज भी नेट देना पड़ेगा, ठीक है, पहले भी देते थे और आने वाले भविष्य में भी देना पड़ेगा, ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। आइदर, अब अगला क्या कहता है कि आइदर ऑफ द एबव क्वालिफिकेशन और फॉलोइंग, जैसे कुछ और लोगों के लिए डिसिप्लिन, योगा के हैं, म्यूजिक के हैं, आर्ट्स के हैं और अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है ना, ड्रामा है, ये अलग तरह का सब्जेक्ट होता है, अलग तरह का कला होता है, उनके लिए बोला गया है, ठीक है, कि उनको नेट की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगी, तो एटलीस्ट यूजी डिग्री, 5 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, जो भी है अपना इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा क्राइटेरिया पूरा करते हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। क्या एलिजिबल के लिए बोलता है कि भैया आप एटलीस्ट यूजी डिग्री होना चाहिए, साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
है ना। एक्सपीरियंस इस तरह का कि आपके स्टेट और नेशनल लेवल पर लोग जाने, और इसके साथ ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, और सफिशियंट अमाउंट ऑफ थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, और इस तरीके से ये लोग भी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर में बन सकते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये बातें सही बात है। चलिए, तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को साथ है, और साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें खुशी होगी, हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।